दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 12। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित है। देखिए प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अलवार संतों के द्वारा। दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था और विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते थे। अलवार संतों की कुल संख्या 12 है। दोस्तों शंकराचार्य ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। तो याद रखिएगा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार संतों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसको मैं स्टार कर रहा हूं। देखिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म या जाति न पूछे, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है ये कथन रामानंद का है। दोस्तों संत रामानंद बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भक्तकालीन संत रहे हैं। इनके शिष्यों में सभी जाति और संप्रदाय के लोग शामिल थे। रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए थे। दोस्तों कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप नौखंड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया और ये कथन संत रामानंद का है कि कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। अगला प्रश्न है दोस्तों कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। शंकर देव ने वैष्णव धर्म को कामरूप यानी असम तथा कूच बिहार में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर वर्गीत परंपरा को जन्म दिया। ये विष्णु तथा उनके अवतार कृष्ण को अपना जो है अभीष्ट मानते थे। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी और शंकर देव ने याद रखिएगा एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। कीर्तन घोष उनकी प्रमुख रचना है। तो याद रखिएगा कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या एकेश्वरवाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी रामानुजाचार्य दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। दोस्तों रामानुजाचार्य जो हैं ये वैष्णव आचार्य थे और इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल देकर प्रेम और भक्ति का सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ है चित्त यानी आत्म तत्व तथा अचित यानी प्रकृति तत्व ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। वस्तुतः यही रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है और दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य या रामानुज ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य ने। दोस्तों वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य उनके महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं। इनका जन्म 1479 में वाराणसी में हुआ था और दोस्तों वल्लभाचार्य को अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अष्टछाप जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों का एक संघ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कबीर किसके शिष्य थे, आपको बताना है। ऑप्शन है चैतन्य, रामानंद, रामानुज या तुकाराम। तो सही उत्तर है रामानंद। दोस्तों रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर प्रमुख शिष्य थे जो हिंदू और इस्लाम धर्म में प्रचलित आडंबरों के आलोचक थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है और कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद यानी एकेश्वरवादी बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है, आपको बताना है। यहां पर शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, दूसरा है कि रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, तीसरा है रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य और चौथा है शंकराचार्य, चैतन्य और रामानुज। इसमें आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा कालक्रम सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य।
देखिए दोस्तों, शंकराचार्य का जो काल है 788 से 820 ईस्वी है। रामानुज का कार्य 1017 से 1137 ईस्वी है। और चैतन्य का काल 1486 से 1536 ईस्वी था। दोस्तों, विशिष्टाद्वैत में आदि शंकराचार्य की मायावाद का खंडन है। शंकराचार्य ने जगत को माया तथा करार देते हुए उसे मिथ्या बताया है, लेकिन रामानुज ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया कि जगत का निर्माण भी ब्रह्म ने ही किया है और परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं हो सकता है। तो याद करिएगा, जो क्रम है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। नामदेव, दोस्तों नामदेव जो है ये दर्जी का व्यवसाय करते थे, कार्य करते थे। कबीर जो है वो जुलाहे थे। संत रविदास जो है ये मोची थे दोस्तों, और सेना नाई थे। और ये सभी भक्त संत कहलाते हैं, लेकिन ये अपना व्यवसाय भी करते थे। नामदेव दर्जी का कार्य, कबीर जुलाहे थे, रविदास मोची और सेना नाई थे। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए 3 2 4 और 1। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 3 2 4 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो याद रखिएगा, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यहां पर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। केदारनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, नागेश्वर, श्री घृष्णेश्वर और रामेश्वरम। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि भगवान शिव के प्रतिष्ठा में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत या प्रतिनिधि संत हैं। ये दोस्तों अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्कृष्ट है। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरिदास थे और रामचरितमानस को जॉर्ज ग्रियर्सन और स्मिथ ने हिंदू धर्म की बाइबिल बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बिहारी, सूरदास, रसखान या कबीर। तो सही उत्तर है रसखान। दोस्तों, प्रेम वाटिका भक्तकालीन कवि रसखान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कृति है। इसकी रचना 1671 में की गई थी। इसमें कुल 53 दोहे हैं। इनके काव्य में भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। दोस्तों, रसखान के काव्य में आलंबन, श्री कृष्ण, गोपियां और राधा हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी दोहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रसखान एक मुस्लिम कवि थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति परक रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? तो सही उत्तर है, महाराष्ट्र के सबसे महान कवि संत तुकाराम थे। और इनका जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में 16वीं शताब्दी में हुआ था। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनकी साहित्यिक कृति अभंगवाड़ी है और तुकाराम की दूसरी पत्नी का नाम जीजाबाई था। इन्हें महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के सबसे महान कवि तुकाराम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध भक्त संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वो कौन थे? ऑप्शन है आपके चैतन्य, तुकाराम, मीराबाई या रामानुज। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीराबाई। दोस्तों, मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री मीराबाई, जिनका जीवन काल 1498 से 1546 है। इनका विवाह 1516 में मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ था। और मीरा कृष्ण भक्ति में लीन थी और इनके भजन ब्रज भाषा और राजस्थानी में रचे गए थे। उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं, जो कृष्ण के प्रति प्रेम और जो है भक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। और मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आइए देख लेते हैं मध्यकालीन कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार या शिल्पी कौन था? तो उत्तर है उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 1631 से 1653 के मध्य करवाया था। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये वस्तुतः जो ताजमहल है ये मुमताज का मकबरा है। इसका प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद ईसा था। तो याद रखिएगा, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, निशात बाग ये कश्मीर में स्थित है, शालीमार बाग आपका लाहौर में स्थित है, और पिंजौर बाग दोस्तों ये पंजाब में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों जो सही ये आपका सुमेलन इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें आपको बताना है। तो 1 और 2 सुमेलित नहीं है, लेकिन सही सुमेलन हमने कर दिया है। 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है, जबकि 3 सही सुमेलित है। निशात बाग लाहौर में नहीं बल्कि कश्मीर में है, और शालीमार बाग लाहौर में स्थित है। तो याद रखिएगा, इसमें केवल 1 और 2 सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ या ईश्वरदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बदायूनी ने। दोस्तों, अकबर के कहने पर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, और इस काम को पूर्ण करने में उसे 4 वर्षों का समय लगा था। 1574 में अकबर ने इन्हें अपने दरबार में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, जहां उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था, और उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था? ऑप्शन है आपके जेरेनियो बेरेनियो, ओमराह दानिशमंद खां, ट्रेवर्नियर या आस्टिन ऑफ बोर्दो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रेवेर्नियर। दोस्तों, फ्रेंच व्यापारी ट्रेवेर्नियर ने शाहजहां के मयूर सिंहासन या तख्त ताउस का वर्णन किया है। मयूर सिंहासन का प्रयोग शाहजहां स्वयं बैठने के लिए करता था। इस सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था, और नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और खजाने के साथ इस सिंहासन को भी अपने साथ पर्शिया ले गया था। तो याद रखिएगा, मयूर सिंहासन का वर्णन ट्रेवेर्नियर ने किया है। अगला प्रश्न है, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो सही उत्तर आप जानते हैं कि तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और तानसेन और बैजू बावरा अकबर के समकालीन थे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, और इनका संबंध मूल रूप से रीवा यानी बांधवगढ़ रियासत से था। बैजू बावरा ने अकबर के दरबार में आयोजित एक संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को हरा दिया था। बैजू बावरा 1542 से 1613 ईस्वी, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, और दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास इस मस्जिद का निर्माण 1192 में प्रारंभ करवाया गया था। ये जो मस्जिद है दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है। इस काल में मेहराब, गुंबद और ऊंची मीनारों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने बसाया था, और इसे अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया था। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, और दोस्तों हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल के निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन है आपके शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य या संगीत। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला। दोस्तों, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में है, वहां पर पहाड़ी चित्रकला है। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हैं, और मध्यकालीन मंदिरों में चित्रकला और मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जबकि मंदिरों की चित्रशालाएं अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती हैं। तो याद रखिएगा, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल ये मध्यकालीन चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण स्मारक बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, और बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास रानो बेगम का सुंदर मकबरा है। ये मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और इसका निर्माण सन 1651 से 1661 में करवाया गया था। इस मकबरे को अताउल्लाह द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसका गुंबद पूर्णतः संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, और इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है हुसैन, अमीर खुसरो, मुबारक शाह और नानक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो सुल्तान बलबन के दरबारी कवि थे। उन्हें खड़ी बोले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता के अतिरिक्त तोता-ए हिंद या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। तो याद रखिएगा, तोता-ए हिंद या तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन है सूखे की स्थिति, गोल गुंबद, भारी वर्षा या गोमतेश्वर की मूर्ति। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोल गुंबद। दोस्तों, बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है और गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे का वास्तुकार याकूत था और इसका 1656 ईस्वी में निर्माण 1500 जो है 1600 जो है दोस्तों, इसका निर्माण जो करवाया गया था 1656 ईस्वी में। और इसके मकबरे के गुंबद की आंतरिक परिधि एक गोलाकार गलियारा बना हुआ है, जिसे अंग्रेजों ने फुसफुसाने वाला गलियारा या विस्परिंग गैलरी का नाम दिया था। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो सही उत्तर है हवा महल का निर्माण दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 1798 में महाराणा प्रताप सिंह द्वारा वास्तुकार लालचंद उस्ताद के द्वारा करवाया गया था। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है और यह एक विशाल आंगन में खुलता है, जिसके 3 और 2 मंजिला इमारतें हैं। इसके पूरब की ओर हवा महल है और इसके आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। तो याद रखिएगा, हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, और ये जो आज का भारतीय इतिहास का सेट हम चालू कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। इसमें हुमायूं, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की कब्रें प्रमुख हैं। इनका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर 1562 में किया गया था और इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास था। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सेट और इसी के साथ भारत का जो भाग है वो खत्म हो गया है। इसके बाद आगे हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।